मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 16 से 22 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर आयोजक राजा बुंदेला ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने वाली फिल्मों और विदेशी प्रतिभागियों के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने डेली 24 भारत से विशेष बातचीत में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स के कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया और बताया कि इसके चलते प्रतिभागियों और आगंतुकों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजा बुंदेला ने यह भी आश्वासन दिया कि महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और आने वाले दिनों में सभी प्रतिभागियों के लिए सुविधाओं को और ज़्यादा सुनिश्चित किया जाएगा। इस महोत्सव को खजुराहो में आयोजित किया जाना न केवल कला और सिनेमा के प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जिले के पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में एक बार फिर फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। हमारे साथ किफ के आयोजक राजा बुंदेला जी हैं, इनसे जानेंगे इस बार क्या है कुछ खास, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका डेली 24 में स्वागत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। खजुराहो में एक बार फिर 11वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है और इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हमने थोड़ा सा इस बार कोशिश की है कि फिल्म फेस्टिवल का स्वरूप थोड़ा सा बदला जाए, इसलिए हम दिन से शुरुआत कर रहे हैं। 16 तारीख को 11:30 बजे अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट से हम लोग फिल्म की शुरुआत करेंगे। ओपनिंग फिल्म फेस्टिवल की होगी, इसमें अनुपम खेर की मौजूदगी होगी, उनकी हीरोइन की मौजूदगी होगी। फिर इसके बाद प्रेस वार्ता है, उस पर डिस्कशन है। फिर अनुपम खेर की खुद की मास्टर क्लास बच्चों के साथ है। शाम का कार्यक्रम है। शाम के कार्यक्रम में, दोपहर के कार्यक्रम में हमारे साथ पर्यटन मंत्री हैं माननीय श्री लोधी जी, जो हमारे साथ शिरकत करेंगे। फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हमारी विदेशों की फिल्में, विदेशी जो लोग आ रहे हैं 14 से लेकर 15 मुल्कों के अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनकी फिल्में भी हैं। 2 एम्बेसडर आ रहे हैं, तो उनकी फिल्में हैं, उनकी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। फिर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग वो लगा रहे हैं कैंप, उस पर भी हमारी चर्चा होगी कि सिनेमा में AI का क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है। फिर आयुष का हम लोग एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जिसमें जनता को फ्री मेडिकल चेकअप है और पूरी कोशिश है। इस बार हम लोग धर्मेंद्र और असरानी जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और जो पहले के लेजेंड हैं बी शांताराम और गुरुदत्त, तो उनकी क्लासिकल फिल्में दिखाई जा रही है। धर्मेंद्र और असरानी की जो चुनी हुई फिल्में हैं वो मेन स्ट्रीम में दिखाई जा रही हैं। बाकी रीजनल सिनेमा के लिए जो हमेशा की तरह हम लोग करते हैं, एक अलग टॉकीज है। और एक खुशी की बात है कि हमने कोशिश करके इस बार एक OTT को पकड़ा है, चैनल को, जो हमारे बच्चों की, नए बच्चों की फिल्में देखेंगे और उनको अगर कहीं कोई फिल्म जमती है तो उसका वो सौदा सीधे करें। सर, JNZ बहुत अभी ये ट्रेंडिंग में, तो इनके लिए कोई नया एक्टर खजुराहो में आएंगे क्या? इसमें क्या कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, हम कोई कला के माध्यम में वर्गीकरण और वो तो कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे नए एक्ट्रेसेस हैं, नए एक्टर हैं, कुछ कमर्शियल भी हैं, कुछ आर्टिस्टिक भी है। तो ये एक बुके जिसको कहते हैं ना, सारे फूल एक टोकरी में लाके रखे हैं। अब जहाँ जिसको जिससे जो लाभ हो, जिससे जिसके इंटरेक्शन ठीक बैठे, वो स्वागत है। हमने खुली छूट दी है कि बच्चे किसी भी एक्टर के साथ जाके बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। जैन जी का बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैन जी को संभालना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको कोई ना कोई गंभीर आदमी चाहिए और उतना ही निष्ठावान चाहिए जो उनकी बात को समझ सके, अदरवाइज फिर वो बड़ा मुश्किल होता है उनका मामला जो है। तो हमारी कोशिश है कि हम सबको मिलके लेके चल रहे हैं और फेस्टिवल को आगे ले जाना है। अगर इस फेस्टिवल में इसमें जैसे कि खजुराहो इंटरनेशनल पैलेस है और आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक्टर्स खजुराहो कैसे पहुंचेंगे? इंडिगो को लेके आपने एक बात रखी थी, अभी परेशानी हो रही है। हमारी जो दिल्ली में बात हुई है, जो उनका सेक्टर इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा हमको जो दिक्कत है वो मेन जो सेक्टर जो बहुत हैवी वो है, जैसे बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे कलकत्ता, दिल्ली मद्रास, उस सेक्टर पे कटौती हुई है। जो छोटे छोटे सेक्टर हैं जैसे खजुराहो, इन जैसों पे कोई कटौती नहीं हुई। अभी तक जो मुझे संज्ञान में आया है कि केवल एक ही फ्लाइट कैंसिल हुई है
जब वो एक साथ हजारों हुई थी, तो हमें ये गारंटी उन्होंने दी है कि आपका सेक्टर अनछुआ रहेगा। बस दिक्कत ये हो गई कि अब लेओवर जो हो गया वो 1 घंटे का, सवा का था, वो 6 घंटे का हो गया है। फिर भी लोग आ ही रहे हैं, अनुपम खेर आ रहे हैं, सौरभ शुक्ला आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, तो लोग आ ही रहे हैं। कुछ हमारे रिश्ते से आ रहे हैं, कुछ दोस्ती से आ रहे हैं, कुछ कला के प्रेम से आ रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, खजुराहो इंटरनेशनल पैलेस में हर बार आप किफ का आयोजन करते हैं, 11वां संस्करण है। खजुराहो कई बार नेगेटिविटी खबरें चलती हैं, आप कई मामले कार्यक्रम के दौरान मामले उजागर हो जाते हैं, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि किफ से क्या मिलता है खजुराहो पर्यटन? अभी तो अगर खजुराहो में कुछ नहीं मिलता होता तो 11 साल से सरकार हमारा साथ नहीं देती, अगर हम कुछ खजुराहो को नहीं देते तो खजुराहो की जनता नहीं आती। ये तो, और ये तो चलता ही रहता है। दुनिया में कौन बचा है जिसको बुरा नहीं, राजा रामचंद्र जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, कृष्ण भगवान को क्या क्या नहीं। मैं अपनी तुलना उनसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जीवन है, कोई किसी को आधा गिलास भरा लगता है, किसी को आधा खाली रखता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कह दूं कि जिनके पैसे देना है मैं दूंगा, क्योंकि सरकार से मुझे पैसा लेना है। सरकार, मैं कोई अपने से जेब से, ये सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के मिला जुला एक सम्मिलित वो है। तो जब पैसा आएगा और जब होगा तो देना है, और देना है दूंगा। 11 साल से तो काम कर ही रहा हूँ, भागा तो नहीं हूँ ना। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 11वां संस्करण खजुराहो में एक बार फिर 16 दिसंबर से शुरुआत होने जा रहा है, जिसमें हमने जो फिल्म फेस्टिवल के आयोजक हैं राजा बुंदेला जी से हमने बातचीत की है। कई बड़े एक्टर जैसे नाना पाटेकर और अनुपम खेर जी खजुराहो पहुंचेंगे, इस प्रकार की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आयोजक हैं राजा बुंदेला जी के द्वारा दिया गया है। अब देखना होगा इस महोत्सव को लेकर कई बार इस प्रकार की खबरें और लोग कहते हैं कि खजुराहो फिल्म महोत्सव से यहाँ के लोगों को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, ये सवाल भी हमने राजा बुंदेला जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 11 साल से सरकार इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम भी लगातार इस प्रयास को बढ़ा रहे हैं प्रयास प्रोडक्शन के माध्यम से। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।